वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आइडियल गैस और एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल गैस लॉ इक्वेशन, किस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर exerted by an ideal gas। पी क्या है? प्रेशर है आइडियल गैस क्या। V is the volume occupied by an ideal gas। T is the absolute temperature। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है आइडियल गैस कांस्टेंट। और लास्टली N नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट, किस जो गैस में नंबर ऑफ मोल्स है, एटम्स है, उसका क्या संख्या है। तो हम लोग इसी इक्वेशन को आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिराइव करेंगे कि ये इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह होता है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। Derivation of ideal gas law, and the ideal gas law can easily be derived from three basic law। जो आइडियल गैस लॉ है वो डिराइव करने के लिए हम लोग गैस का तीन नियम है, पहले फर्स्टली उसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ एंड थर्ड है एवोगाड्रोस लॉ। तो तीस जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और एवोगाड्रोस लॉ है, तीनों लॉ को मिलाकर हम लोग स्टडी करेंगे आइडियल गैस के बारे में। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉयल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है states pressure and volume of an ideal gas are inversely proportional to each other for a fixed amount of gas at constant temperature। आइडियल गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर T और नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोल रहा है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वॉल्यूम द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां से हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जिसका नाम रखा मैंने K1। यहां से हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और एक ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन द केस ऑफ बॉयल्स लॉ। कहने का मतलब हुआ बॉयल्स लॉ ये बता रहा है कि किसी भी आइडियल गैस में वॉल्यूम एंड प्रेशर एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये बॉयल्स लॉ में याद रखना है, volume is inversely proportional to pressure। In this temperature and number of moles are constant। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ये बता रहा है, चार्ल्स लॉ says the volume of an ideal gas is directly proportional to temperature for a fixed amount of the gas at constant pressure। यहाँ पे क्या है? जो वॉल्यूम है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है और प्रेशर दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V बाई टी इज इक्वल टू सेकेंड कांस्टेंट K2। तो यहां से हम लिख सकते हैं V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफिकली शो हो रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, कहने का मतलब अगर हम किसी भी आइडियल गैस में वॉल्यूम
किसी भी आइडियल गैस में अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी, तो चार्ल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेज देन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये चार्ल्स लॉ में हम लोग को याद रखना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या है वो बता रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, अमाउंट कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे बता रहा है कि जो किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी बाई एन इज इक्वल टू तीसरा कांस्टेंट जिसको हम K3 से डिनोट किए हैं, तो वी बाई एन इज इक्वल टू K3। तो कहने का मतलब हुआ अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ग्राफ के द्वारा एवोगैड्रोज लॉ को बताया गया है कि वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जो एक दूसरे का कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है जो हम लोगों ने 3 इक्वेशन देखा, कौन कौन सा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। तो तीनों का जो रिलेशन है, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। एवोगैड्रोज लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। 3 इक्वेशन को हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में इस तरह से डिनोट किए हैं। और बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था। एवोगैड्रोज लॉ में क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो हम लोग को रिलेशन याद रखना है आपस में कि बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवोगैड्रोज लॉ में वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, तो हम लोगों ने क्या देखा पिछले स्लाइड्स के माध्यम से कि जो बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और चार्ल्स लॉ में क्या देखा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रोज लॉ में क्या देखा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर 3 इक्वेशन है जो मुझे प्राप्त हुआ 3 लॉ से, अगर तीनों इक्वेशन को हम लोग मिला देते हैं, आपस में समराइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P, N और T ऊपर है, P नीचे है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको प्रोपोर्शनल को हटाना है तो मुझे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट V इज इक्वल टू R N T P, वेयर R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, PV इज इक्वल टू NRT, PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation.
तो याद रखना है, अगर आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ के बारे में पता हो गया तो आप आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं। अब जो इक्वेशन है इससे हम लोग को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग को ये रिलेशन को याद रखना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये पता होना चाहिए। तो वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, आइडियल गैस का, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट या नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस रिलेशन को हम लोग को याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो हम पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिराइव किए थे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे आर क्या था, गैस कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसका एसआई यूनिट में इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आर का वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालेंगे, एज वी नो डेट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे अगर मुझे आर का वैल्यू निकालना है, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई एन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या और आइडियल गैस कांस्टेंट। तो हम लोग को जो कांस्टेंट जो वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इस वैल्यू को हम लोग को याद रखना है। ये जो आर का वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग को इस कांस्टेंट वैल्यू के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द मोरल मास। जो गैस का जो मास है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, दिस इज डिनोटेड बाय आर बार। ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो जो भी गैस कांस्टेंट होगा, जो गैस होगा, जो गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एक इसका वैल्यू आ गया आर का। अगर इस वैल्यू को अगर हम किसी भी गैस की बात करेंगे तो उस गैस से अगर उसका जो मोलर मास रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आर बार का कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। एयर के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी पे 287 जूल पर केजी पर केल्विन। तो आज हम लोग ने देखा कि चार्ल्स लॉ आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो फर्स्ट हम लोग देखा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकेंड हम लोग ने देखा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो लॉ में क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीन इक्वेशन को हम लोग ने समराइज किया था, हम लोग को एक नया इक्वेशन मिला, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसे हम लोग बोलते हैं, बताइए, आइडियल गैस
इक्वेशन, यहां से जो आर है एक नया टर्म आया था हम लोग को, आर क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम लोग ने आज इस क्लास में इतने सारे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू।